इसका ये मतलब है, लेकिन एक इजमा ऑफ स्कॉलरशिप का जो होगा उस हदीस के बारे में, उसको अथॉरिटेटिव समझा जाएगा, राइट? आप श्योर एग्री श्योर करेंगे ठीक है। तो इस्लाम के किसी भी हुक्म पे, यस आई हाँ, डू। क्योंकि इजमा में आप भी एक्सेप्ट करते हैं, जब इवन दो आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है कि आप ना एक्सेप्ट करें कि भाई ये इस स्कॉलर को मैं नहीं मानता या इजमा को, इसको मेरी सेंसिबिलिटी के साथ नहीं आता, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इजमा ने उसे। कॉन्सेप्ट है तो इजमा का, उसको मैं मानता हूँ, ट्रू, जी, सही जी। बात है। सो इन दैट सेम लाइन में मैं आपसे पूछूँगा कि अगर आप एक, जैसे मैं भी इसमें क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ, आप भी उस तरह नहीं है क्योंकि आप भी बायोलॉजिस्ट नहीं हैं, ना तो आप एवोल्यूशनिस्ट हैं। तो बोथ ऑफ अस आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ दैट लेवल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को किसी बड़ी एवोल्यूशनिस्ट अच्छी और बात है। बायोलॉजिस्ट के सामने रखेंगे, जो जो उस कम्युनिटी की कंसेंसस है कि भई जो स्कॉलर्स हैं इसके बारे में, उन्होंने अगर इसके बारे में रिसर्च, अब जैसे आपने मेंशन किया ऑस्ट्रोपिथेकस और ये वो जो नाम है, आप जी उनके नामों को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? वो भी तो वही साइंटिस्ट जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जी देयर कि एक फॉसिल मिला है जिसको उन्होंने ये नाम दिया। आपने उसके फॉसिल की उनकी ये वाली बात को क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि वो ह्यूमनॉइड स्केलेटन है? आप कह सकते हो कि भई मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं कर रहा। इस तरह तो आप फिर जो आप कहते हो कि सेल में ये डिवीजन हुई, ये हुई, आप बोल सकते हो मैं तुम्हारी ये सेल की बात को क्यों एक्सेप्ट करूं? माइटोकॉन्ड्रिया है, आप बोलो मैं माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्योंकि कई दफा आपकी पोजीशन बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी मुझे लगती है कि आप एक साइड से साइंस को लेते हैं, उनकी जो सर्टेन ओपिनियंस हैं कंसेंसस के बेस पे, उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर उसी वही कंसेंसस वाले जब आपको कहते हैं कि इस तरह जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई है और इस तरह हुई है एंड वी हैव मटेरियल जिसका उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और पूरी फील्ड है, ये आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं इनके ऊपर, आप जी उसको जी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर उनके कंपटीशन में अगर एक अथॉरिटी या एक साइंटिस्ट कोई ऐसी बात कह देता है जो क्रिएशन मॉडल से थोड़ा एक्सेप्ट करती है, आप उसको कहते हो ओ देखो देखो उसने ये कहा है, जबकि उसके मुकाबले में 80 अदर पेपर्स हैं जो उसकी बात को रिफ्यूट कर रहे हैं, आप उनको डिसमिस कर देते हो। मुझे ये समझ नहीं आती है किस तरह की मेथोडोलॉजी है, क्योंकि अगर आप हम्म, कंसेंसस के साथ ही जाए ना कि भाई चलें, आपको भी नहीं पता मुझे नहीं पता, लेट्स आस्क द एक्सपर्ट इन द फील्ड, और जो एक्सपर्ट्स की कंसेंसस है जैसे इजमा जिसे समझ लें, तो आपको उस इजमा को क्रेडेंस देना पड़ेगा। आप एक जी एक अब आई थिंक चलें, ठीक है, बेसिकली साहब मैं आपका ये ज़्यादा पॉइंट आ गया, आपका ये जी, पॉइंट आ जी, गया जी, कैसर जी, भाई, अब इस पे या बात करें। कैसर भाई जवाब दे दें। जी, हाँ जी, मैं आज इसीलिए मैं चुप था कि मैंने कहा आज मैं चुप ही रहता हूँ, वो गिला करते हैं मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। अच्छा जी, आप पीछे से शुरू करते हैं जहाँ से आपने कहा कि इजमा को मैं मानता हूँ, या ट्रू इजमा को मैं मानता हूँ, लेकिन इजमा के रूल्स हैं। इजमा किस स्टेज पे आता है, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। यानी कि जहाँ पे हम सबूत ढूंढ रहे हैं ना, बेसिकली ये पूरी साइंस है एक ये। हम कुरान को देखते हैं, वहाँ से अगर हमें चीज़ ना क्लियर हो, हदीस को देखते हैं, वहाँ से चीज़ क्लियर ना हो तो हदीस की फर्दन जांच जांच पड़ताल करते हैं, जो उसकी चेन ऑफ नरेशन है उसको अलहदा से खंगालते हैं, जो उसका मतन है उसको अलहदा से खंगालते हैं, फिर देखते हैं कि कुरान के साथ क्लैश करती नहीं, यानी कि सारा करते 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 फाइनली हम इजमा तक जाते हैं। आप जो साइंटिस्ट्स हैं, ये डायरेक्ट इजमा से स्टार्ट करते हैं, दैट्स प्रॉब्लम नंबर वन। मुझे साइंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं इसका ताल्लुक साइंस से है ही नहीं, इसका ताल्लुक साइंटिज्म से है, जो कि एक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि साइंस के ज़रिए ही हम हर चीज़ को जान सकते हैं, और उसके अंदर एक हिडन मैसेज ये है कि जो कोई साइंटिस्ट कहते हैं आप उनकी बात को मान लें। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा एक खातून है, ये यूट्यूब पे आपको क्लिप मिल भी जाएगा, जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस से एक क्वेश्चन किया, और रिचर्ड डॉकिंस ने आगे से कहा कि वेयर हैव यू गॉट योर डिग्री फ्रॉम। तो उसने आगे से कहा कि यानी कि बात यहीं पे आ गई है कि मैं आपसे सवाल करूं तो आगे से मेरे सवाल के जवाब में ये कहा जाएगा कि तुम साइंसदानों में तुम्हारी बात मान जाऊं, यानी कि मान ले मैं तुम्हारी बात पे। इज दिस वेयर इट हैज कम डाउन टू। और जितने भी साइंटिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि साइंस को क्वेश्चन ना किया जाए, दैट इज द प्रॉब्लम। रॉयल सोसाइटी, जो कि जैसे नेचर है ऐसे ही साइंटिफिक पब्लिकेशन का नेचर के पार का इदारा है। दुनिया में दो ही बड़े इदारे आप कह सकते हैं कि एक नेचर पब्लिशिंग है और दूसरी ये रॉयल सोसाइटी है। रॉयल सोसाइटी जो है इनका मोटो बड़ा ज़बरदस्त है, वो है न्यूलियस इन वर्बा, कि टेक नथिंग ऑन अथॉरिटी। आपको कोई आदमी कहता है ना जो बात साइंस में कहता है, डोंट टेक इट ऑन अथॉरिटी, कि इसको 100 लोग कह रहे हैं, 200 लोग कह रहे हैं, 1000 लोग कह रहे हैं, या करोड़ लोग कह रहे हैं, या कौन कह रहा है, कितनी बड़ी डिग्री है उसके पास, यू टेक नथिंग ऑन अथॉरिटी, क्योंकि साइंस की नेचर ये है। दैट इज वाई साइंटिफिक कंसेंट, अगर आप फिलोसफी और साइंस को पढ़ते हैं तो साइंटिफिक कंसेंट को
माफी चाहूंगा साइंटिफिक कंसेंसस को ऑलमोस्ट एक गाली समझा जाता है कि साइंस में कंसेंसस कहाँ से आ सकता है, क्योंकि दैट डिफीट्स द नेचर ऑफ साइंस कि अगर कंसेंसस हो गया तो उसमें डेवलपमेंट रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाए तो फिर साइंस की जितना एज एन एंटरप्राइज ये है कि इसमें से कोई किसी को भी चैलेंज कर सकता है, ये सारे का सारा खत्म हो जाता है। तो ये आपकी दूसरी बात का जवाब है कि जो इजमा जो है, पहली बात ये थी कि इजमा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, दूसरी बात ये है कि अगर इजमा है तो यू टेक नथिंग एन अथॉरिटी, आप क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूँ। आपने एक आपने पर्टिकुलर हवाला दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, दिया था आपने। जी, माइटोकॉन्ड्रिया का मेरा एग्जांपल इन द सेंस था कि जो भी आप एवोल्यूशनिस्ट की साइड से जो इंफॉर्मेशन आती है उसमें से आप सर्टेन थिंग्स को कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि सेल या आरएनए, डीएनए, जो भी, इज जस्ट एग्जांपल। मैं उसी की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 3-4 दिन पहले एक रिसर्च पेपर आया है जो कि हमें बताता है कि ये जितनी हमारी इंफॉर्मेशन थी ना, कि ये कुछ हमारी ऐसे कुछ कोड्स होते हैं न्यूक्लियर लेवल पे जो कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आते हैं। अच्छा, उस पर पहले एक रिसर्च की गई कि वो बेसिकली उसका ताल्लुक सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के मदर साइड से लेते हैं, फादर साइड से नहीं होता। फिर अमेरिका में एक रिसर्च आई 2017 में कि नहीं, एक्चुअली फादर साइड से भी होता है, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि नहीं, वो एक्चुअली होता नहीं है, फादर साइड की तरफ से नहीं होता, लेकिन मदर साइड की तरफ से होता है। इसके दौरान उन्होंने जो न्यूक्लियर लेवल पे हमारा जो डीएनए है, जो कंपोजिशन है, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स देखी है कि जो माँ में भी नहीं होती, बाप में भी नहीं होती। इट जस्ट अपीयर्स, इट जस्ट अपीयर्स। इसे पता है गलत क्या साबित हुआ देसी न्यूज़ साहब? मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे साइड से आवाज ना आए, लेकिन हाँ, मैं इससे सुन गलत रहा ये हूँ, साबित हुआ, सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, इससे गलत ये साबित हुआ कि आज इस रिसर्च के आने तक हमें ये चीज़ साइंस बता के बताया जाता था कि आज से कुछ मल्टी 100 मिलियंस, प्रोबेबली बिलियन साल से भी ज्यादा कोई एंशंट जानवर था जिसने कुछ बैक्टीरियम, पर्टिकुलर बैक्टीरियम को उसने एक्वायर किया, जिसकी वजह से फिर जब आगे इवोल्यूशन होती रही, एक स्पीशी से दूसरी बनती रही, तीसरी बनती रही, चौथी बनती रही, पांचवी बनती रही, हता कि इंसान भी जीनस होमो वजूद में आया, और आज हम जो इंसान खड़े हैं वही जो है वो लीनेजेस नीचे आती आती आती, और उसमें उसी की वजह से हमारे अंदर ये स्पॉन्टेनियस उसके वो होता है। ये यही वजह है कि वो माँ बाप किसी की तरफ हम उसको कहीं लिंक नहीं कर सकते। बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि हर ऑन एवरेज हर 4000 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर वो हो जाता है। हमें ये बात इससे ये पता चली कि ये जितनी उन्होंने बताई हुई थी बात कि वो कोई पुराना, अरबों साल पुराना जानवर था जिसने एक बैक्टीरियम को अक्वायर किया किसी तरह से, और उसकी वजह से उसकी फिर वो एवोल्यूशन हुई, और वो फिर खुद ही सेल मेम्ब्रेन में चला गया, और उसने फिर बाकी जो न्यूक्लियर डीएनए उसके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट साइंस, ये कहानी है, इसका कभी भी कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन सिर्फ ये थी कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये कॉम्पोजिशन क्यों पैदा होती है, देयरफॉर उस पर कहानी घड़ दी। मेरा प्रॉब्लम इस चीज से है कि हमें कहानियां ना सुनाएं, हमें चलो, बताएं कि हमें इस चीज का नहीं पता, कह दे नहीं पता, बात खत्म हो जाती है। ठीक। हेगल्स एम्ब्रियो कितनी दफा आपसे बात हुई है, हेगल्स एम्ब्रियो कितनी दफा फ्रॉड चलिए, है सारा भाई। काफी सारी पॉइंट आ गई, मैं एक एक मैं जरा पूरे एड्रेस पूरे नहीं कर। आया ना, मेरी बड़ी बड़ी तवज्जो से देसी आप न्यूज़ हेगल साहब, हेगल्स का हम लोगों ने कर चुके एक हुए हैं। लेट्स गो विद मैं जो जो आपने पॉइंट्स किए थे उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। एक मिनट, अच्छा मेरी वो अच्छा, बात एक फैसल बात भाई और को कर। मुकम्मल करने के बाद देसी भाई, एक दफा हाँ जी, मैं फैसल भाई को एक चीज मुकम्मल कर लेने दे, जरूर फिर कहना मुझे भी एक चाहूंगा। पॉइंट ऐड करना है, मैं ऐड कर दूंगा, जी फिर जी हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। मैं ये जो चीज़ मैं देसी न्यूज़ साहब मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हमें जब ये बताया जाता है कि ये साइंसदान अगर कहते हैं तो उसको मान लें, तो फिर देखें, मैं ज़ाती तौर पे बहुत सी चीज़ों के बारे में आपसे मुख्तलिफ राय रखता हूँ, लेकिन एक ज़माना ये था कि साइंस वाले जो राय रखते थे वो खुद साइंसदान भी वो राय नहीं रखते, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को मान लें कि अगर साइंसदान एक चीज़ कह रहा है या उनका कोई कंसेंसस हो गया है जो कि फ़िलॉसफी ऑफ साइंस में पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि कायनात जो है, ये 1927 तक हमें जब बताया जाता था साइंसदानों की जो कंसेंसस था कि ये सारे का सारा जो है ये जो मैं भी चाहूंगा जो कायनात है ये अज़ली है, इटर्नल है, वो गलत बात थी। यूजेनिक्स मूवमेंट के पीछे साइंस थी, हजारों लोगों का कत्ल किया इन लोगों ने, नस्बंदी कराई, नस्लें रोकी, सुपीरियर जो अपना ह्यूमन रेस है वो एक साइंटिफिक आइडिया था। हिटलर उसी से इंस्पायर्ड था 1920s में, जिसकी वजह से कुछ 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोग मर गए। उसके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट होते थे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि साइंटिस्ट को चीज कह देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। यू हैव टू चैलेंज, यू हैव टू आस्क। आखिरी चीज इसमें कि खुद डार्विन के जमाने में एक अल्फ्रेड रसल और डार्विन के अलावा कौन सा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट था जो कि इवोल्यूशन को मानता था? उस वक्त कंसेंसस ये था कि नहीं, तख्लीक हुई है, इक्का दुक्का थे, लेकिन मेन प्रोमिनेंट पे ये दो ही लोग थे।
तो कंसेंसस को अगर हमने मानना था तो उस इवोल्यूशन को उस वक्त हम गलत मान लेते। सो यू हैव टू आस्क कि आप ईमान नहीं लेके आ सकते हैं चीज़ों पे, एंड दैट इज़ ऑल आई डू। जब मुझे जवाब नहीं मिलते हैं और आपने कहा एक चीज़ कही कि मैं किसी एक साइंटिफिक पेपर को मान जाता हूँ, बाकियों को नहीं मानता। मैं उस एक को भी इसलिए नहीं मानता कि वो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं उसको मानता हूँ कि उसमें जो सवालात उठाए जाते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि हम उन सवालों का जवाब हमें कहीं मिलता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इवोल्यूशनिस्ट उन सवाल करने वालों के साथ करते क्या हैं। रिचर्ड स्टर्नबर्ग 2 पीएचडी हैं उस आदमी के पास, बायोलॉजिस्ट हैं, कैरियर तबाह कर दिया। गंटर बैकली का कैरियर तबाह कर दिया। कितने और साइंटिस्ट ऐसे हैं, उनका कैरियर तबाह कर देते हैं। वो डेवन बोर्ड केस आपने सुना, इस कदर ही इन लोगों के मुंह को खून लगा हुआ है कि ये अपने स्कूलों में पढ़ाने नहीं देते कि जिंदगी के एवोल्यूशन के अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन भी है। वो ये नहीं पढ़ाते कि एवोल्यूशन गलत है, वो ये कहते नहीं, सिर्फ एक लाइन कि देयर आर अदर एक्सप्लेनेशंस एज वेल, केस करके उसका उनको शट अप कॉल दे दी कि नहीं आप ये नहीं कह सकते। तो ये पूरा माफिया है। इट्स नन ऑफ दिस इज सॉरी, बहुत ज़्यादा बातें मैंने इस पे कह दी। कई दफ़ा मैंने कहा कि आखिरी बात मैं सिर्फ लिटरली आखिरी बात इस दफ़ा कह के फिर मैं ख़त्म करता हूँ। जेम्स टूअर बायोकेमिस्ट हैं। ये मैं उनकी ज़ुबानी आपको बात बता रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको उनके इंटरव्यूज़ में मिल जाएगी बात, उनके और भी आर्टिकल्स वगैरह में मिल जाएगी कि वो कहते हैं कि मैंने बड़े ही साइंटिफिक सिम्पोजियम्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, मैंने बड़े-बड़े बायोलॉजिस्ट से पूछा है कि भाई ये मुझे तो नहीं इवोल्यूशन की समझ आती और मुझे ज़्यादा समझ आनी चाहिए, इसलिए कि मैं सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं बायोकेमिस्ट हूँ। जहाँ से ये पहला सेल, उसकी कंपोज़िशन, ये वो सारे मेरे मज़ामीन हैं। इट केम फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बाद में आती है। तो मुझे इसकी सारी समझ नहीं आती कि ये कैसे होता है, हेल्प मी अंडरस्टैंड। तो आगे से कहता है कि पब्लिक के लिए तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मुझे भी कह देते हैं कि एक्चुअली समझ हमें भी ऐसे नहीं आती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन इट एंड वी डू इट। कोई एक्सप्लेनेशन तो हमने देनी है, खुदा को हमने बीच में से फारिग कर दिया, अब दुनिया को क्या कहें हम। वी हैव टू कम अप विद समथिंग एंड दिस इज दैट समथिंग। तो साइंटिफिक आंसर हमें दे मानने में हमें क्या एतराज है? दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, मैं ठीक है। अगर इसका रिस्पॉन्ड कर दूं, तो नहीं नहीं आपके किसी साहब अब इसका क्वेश्चन रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अब हमें आगे चलना है दूसरी तरफ। और आगे जाने से पहले मैं ये कह दूं कि आपने एक जो सेकंड, इज्मा इन्होंने इतनी इज्मा की सारी बातें, तारीफ। एक सेकंड, उन्होंने इतनी सारी बातें की, मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करूं? जैसे नहीं साहब मेरी देखें आपसे देसी डिबेट भाई, हम यहाँ मतलब एक दूसरे से अगर इस तरह से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे तो बहुत लंबी बात नहीं हो नहीं, जाएगी। मेरी बात तो सुने। ठीक है। उन्होंने इतने सारे क्लेम्स किए हैं और इतने सारे क्लेम्स के अंदर इतनी सारी बातें कर दी हैं, और जो जिसके अंदर फैक्चुअली बहुत सारी चीजें इनकरेक्ट थी, तो आप लाइक रिस्पॉन्ड करके उसको आगे पास ऑन कर देंगे एज इफ जो उन्होंने कहा है वो करेक्ट है। तो दैट इज नॉट एक्चुअली फेयर, बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन दैट सेंस कि अगर आप एक एक करके इतने सारे अपने पॉइंट रखते हैं, गिश कैलप फैलेसी होती है कि आप एक साइड देसी एकदम। भाई उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं रखे, उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स रखे हैं। नहीं नहीं, एक ये कि अच्छा साइंस चले में मैं, कुछ कंसेंसस टाइप की, चले इज्मा टाइप की कोई चीज होती नहीं है, अगर फैक्चुअल रॉन्ग है तो एक बता सेकंड, दें आप। चले फिर उन्होंने मुझे दूसरा टाइम, पॉइंट ये रखा। चले मुझे टाइम दे दें कि भाई इतनी टाइम में मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर मैं फारिग हो जाता हूँ। तो इस तरह चलें तो ठीक अच्छा है, अब लगेगा ना कि आपके मैं पास रिस्पॉन्ड कर दूं। ठीक 60 सेकंड से 60 ये सेकंड में आप जैसे रिस्पॉन्ड साहब वो जो आपने बताया ना कि फैक्चुअल गलतियां की हैं, मुझे वो हाँ, फैक्चुअल फैक्चुअल, जरूर क्योंकि आप बताइएगा। क्या सिर्फ 60 सेकंड्स में मैं बोल रहा हूँ, या मेरे पास थोड़ा टाइम है कि आपने इतनी सारे पॉइंट्स किए उनको किसी तरह, क्योंकि ये आपकी मैं रिस्पॉन्ड करना देसी चाह रहा हूँ कि साहब 60 अच्छा सेकंड चले नहीं, ठीक 1 है, मिनट बहुत है। चले फैक्चुअली अगर किसी चीज को चले आपको हाईलाइट चले करना है स्टार्ट, कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है तो हाँ 1 मिनट बहुत फैक्चुअली, है आप करने चले सही है, मैं फैक्चुअली में कह देता हूँ। पहली बात आपने बोला साइंटिज्म, साइंटिज्म सारे साइंटिस्ट जो है वो इसमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने एक यूनिवर्सल बोल दिया कि नहीं, साइंटिज्म एक चीज है, उसको वो एक कैसे धब्बा जैसे लगाने का, डिस्क्रेडिट करने का। दूसरी बात मैंने आपने आपका बोला, कहा है, सबका नहीं कहा। एक सेकंड, मेरा आप टाइम ना लेना, मेरा टाइम नहीं, ना आप ले टाइम ले मुझे, लीजिएगा, फालतू मुझे में मेरा रिस्पॉन्ड करने दे। रिस्पॉन्सिबल बताता हूँ ना। हाँ, मैं पॉइंट अब टू ये पॉइंट देखिए चलते हैं, आपने आप मुझे टाइम रोक लेकर दिया, लीजिएगा। मैंने आपके पूरे कॉन्वर्सेशन में आपको नहीं रोका था, क्योंकि एक फ्लो होती है ना, अब आप बीच में मेरे रोक देंगे, मोहतरम, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा ना। तो मुझे मेरे रिस्पॉन्ड एक करने दे, फिर आप आप रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अच्छा चले आप आपकी मान चले लेते ठीक हैं, है, करें। ठीक है। दूसरी बात आपने बोली रिचर्ड डॉकर ने ये बोला, उसको उसने ये जवाब दिया, इसका कहते हैं एनेक्डोट। ओके, एनेक्डोटल एविडेंस तो मैं भी आपको 100 दे सकता हूँ, ऐसी कोई ये कोई एविडेंस नहीं होती, ठीक है, एनेक्डोट के ऊपर। तीसरी बात आपने बोली असम्पशन के, कि भाई उन्होंने ये स्टोरी डाल दिया। आप भी साइंटिस्ट को जानते हैं कि ये स्टोरी नहीं होती, कोई ऑब्जर्वेशन होती है, उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, उस हाइपोथेसिस को आप स्टोरी बना दें या उसको स्टोरी का नाम दे दें, दैट्स फाइन। लेकिन जो साइंस है काम ही इस तरह करती है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, उस पर एक
थ्योरी या थीसिस बनाई जाती है और फिर उस थीसिस को टेस्ट किया जाता है। आप भी इसको जानते हैं, लेकिन आप उसको मिसरिप्रेजेंट कह रहे हैं कि कहानी बना दी। इस तरह तो मैं बोलूँ सूरज चांद दो टुकड़े हो गए, एक कहानी बना दी। आप भी नहीं एक्सेप्ट करोगे इसे। इसी तरह साइंस के अंदर जिस तरह जो चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है, आपको उसी के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये ना बोलना है कि भाई कहानी बना दी और उसको नहीं, एक थ्योरी बनाई जाती है और उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है और उसके बारे में एविडेंस दी जाती है, फिर पीयर रिव्यूड होते हैं ये सारी चीजें। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात जी, 1 आपने मिनट खत्म हो एक गया आपके। एक अभी देखें 1 तीन मिनट चार और आपके, पॉइंट बल्कि रहते हैं। 1.5 मिनट हो उन्होंने गए। उन्होंने कंसेंसस का बोला था। साइंस में कंसेंसस उस तरह नहीं एक्सेप्ट किया जाता, मोस्ट प्रोबेबल मॉडल क्रिएट किया जाता है। अब आपकी तरफ से आपने बोला था आपके पास कोई मॉडल नहीं है, बस अल्लाह ने कर दिया, दैट्स इट। साइंस की तरफ से मॉडल प्रेजेंट किया जाता है। अब आप उस मॉडल में जो इश्यूज निकालते हैं, आप कहते हैं देखिए इस साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इवन जो जो आप एग्जाम्पल देते हैं वो एवोल्यूशन को डिनाई नहीं करते। वो कहते हैं एवोल्यूशन में ये चीजों के इश्यूज हैं, लेकिन वो जितने जो जो साइंटिस्ट आप कहते हैं वो एवोल्यूशन आसम भाई को कितना टाइम कंप्लीटली रहेगा? डिनाई नहीं करते। वो कहते हैं इस एवोल्यूशनिंग के आंसर में ये वाले इश्यूज हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर जी, ये वाला नितिन साहब आंसर है। 2 मिनट हो गए आपके, 2 मिनट हो गए, 1 मिनट चलें, कीजिए। आप देखें ये वाली बात है ना कि जब रिस्पॉन्स करने पे आते हैं तो आप रिस्पॉन्स। चलें ठीक है, मैं एक्चुअली आपने सब ये बोला था क्यों 1 आप मिनट। डीसी रिस्पॉन्स पे साहब, आपके हैं? मेरी कोई आपसे डिबेट नहीं हो रही है मेरे मोहतरम, अच्छा जिसमें अच्छा, आपके चलें पास भी ठीक है, टाइम है, मेरे पास भी चलें टाइम ठीक है। है, आप नो क्वेश्चंस प्रॉब्लम, लेके आते नो हैं। प्रॉब्लम। ये जो बातें आपने कही हैं, जाते जाते इनका जवाब जरूर लेते जाइएगा। अब पहली आप बात ये है अब कि फिर मैंने मुझे भी फिर रिस्पॉन्स करने का मौका दीजिएगा जो आप जवाब नहीं देंगे सर, फिर। मैं आपको नहीं दे रहा। ठीक है, आप तशरीफ ले जाएं। फिर मैं सिर्फ इसलिए आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कि आप जब बाद में इस पे करें तो आप ये ना कहें कि नहीं मेरे जाने के बाद उन्होंने कह दी और मैं वहाँ पे नहीं था। इस चले पे मैं आप अपना बैठता हूँ, जब रिव्यू आप जो अपना बना चले, दीजिएगा। मैं नहीं इस पर हाँ जी, रिस्पॉन्स दूंगा। आप अपना हाँ जी। जवाब दे दें, मैं बैठा हूँ। जब आप अपना रिस्पॉन्स दे देंगे तो फिर मैं इजाजत ले लूंगा आपसे। गो हेड, आप जवाब दे दें। नहीं, पहली बात आपने ये कही कि मैंने ये कहा कि साइंटिज्म पे मैंने सब पे वो छाप लगा दी है। नहीं, मैंने आपकी स्पेसिफिकली बात की थी कि आप साइंटिज्म वाली बात कर रहे हैं कि जो साइंस वाले कहते हैं उनकी बात को मान लेना चाहिए, जबकि मैं समझता हूँ कि नहीं, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। फिलोसफी ऑफ साइंस में ये कोई चीज़ ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरी बात आपने ये कहा कि वो कहानी नहीं होती है, साइंटिफिक टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। वो चीज़ को एक हाइपोथेसिस होता है, उसको टेस्ट किया जाता है। एब्सोल्युटली, ये बात आपने बड़े काम की कही है। और मेरा ये डार्विनियन एवोल्यूशन से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी असर्शंस वो हैं जो टेस्टेबल नहीं है। इसलिए कि व्हाट हाउ डू वी डिफरेंशिएट साइंस फ्रॉम नॉन साइंस, उसका एक पूरा तरीकाकार है जो कि क्लासिकल इब्न अल-हैसम का जो मॉडल था इसका साइंटिफिक मेथड का, उसको लेके, क्योंकि उसको उन लोगों ने खत्म कर दिया था इंडक्शन में लेके आके, फिर दोबारा से रीइंस्टेट करने के बाद उसमें कार्ल पॉपर फिलोसोफर ऑफ साइंस हैं, उनके व्यू को ऐड किया गया जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं कि साइंस इज दैट व्हिच कैन बी फॉल्सिफाइड, कि साइंस वो चीज होती है जिसको आप फॉल्सिफाई कर सकते हैं। वो जो हाइपोथेसिस होता है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो टेस्टेबल हो। 1 बिलियन साल पहले एक जानवर था, उसने एक बैक्टीरियम को इनहेरिट किया, हाउ इज दैट इवन फॉल्सिफाइबल? ये कैसे फॉल्सिफाई हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि ये कहानी है, ये साइंस नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर बिल्कुल इनडिफरेंट है, नो टेलर्स नो पर्पस, लेकिन इसके बावजूद ये सिलेक्ट कर लेती है। एविडेंस क्या है इसका? नहीं। क्या इसको हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट की हमारे पास कोई एक भी साइंटिफिक एविडेंस है कि कभी हुई हो? नो, वी डोंट हैव दैट। हमारे पास क्या है? कहानी है कि इस स्पीशीज से वो बन गई, उससे वो बनी। एविडेंस? नो, वी डोंट हैव एनी। हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम कहानियां घड़ते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है इसमें। फिर आपने एक चीज बीच में कह दी कि मैंने देखा ना, आप इतनी बातें कह देते हैं, बात करते करते जहन से निकल जाता है कि आपने और क्या क्या कहा था। आई बिलीव कि आपने ये बात कही थी कि अगर हम साइंसदानों की कुछ, बल्कि अपना, इससे पहले कि मैं आपको मिसकोट करूं, अपना आखिरी पॉइंट आप मुझे बता दें, मैं इसमें रिस्पॉन्ड ही कर देता हूँ। अब मुझे याद नहीं किस पॉइंट के ऊपर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके आपने आंसर कहा। आ गया। मैं ऐसा जी, करूंगा चलो। क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे मेरा बहुत लिमिटेड टाइम है और मैं आपको अभी जो आपने 3-4 बातें की वो भी उसमें मैं एग्री नहीं करता, उस पर काउंटर है मेरे पास, लेकिन अब वो मैं दे आपका नहीं राइट है। सकता। हाँ ठीक है, मैं जी नहीं जी। देता। थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करने में बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू आसिम साहब, मैं थैंक इजाजत लेता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, आपको जी ये ऐड आजम भाई करना आप, अच्छा ठीक, मैं करता हूँ जनाब। हमारे पास फ़रोख आलम से, मैं पहले कोई नॉन मुस्लिम नाम बीच में देख लूँ जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो लेट्स गो विद फ़रोख आलिम साहब। जी फ़रोख आलम साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। सलाम अलैकुम। है। वालेकुम जी सलाम। आई थिंक वालेकुम। कैसर भाई 3 मिनट इनफ रहेंगे। नहीं, मुझे तो हाँ 1 मिनट ही देना है, वो भी काफी है बस। जी जी। शुक्रिया फरोग भाई। जी, मैं मुफ्ती साहब से पहले जुड़ा था तकरीबन
तकरीबन जब उनका चैनल चालू हुआ था उसी टाइम से उनसे जुड़ा हूँ। उसके बाद आप लोगों से सबसे कैसर भाई से, उनकी आमिर भाई से, जिसैन लेफ्टर का सबसे मनोज भाई तकरीबन आपकी सारी आवाज़ आपकी बहुत स्ट्रीम भी कम आ सुनता रही हूँ। है, बहुत शोर क्या हो रहा है? आवाज अच्छा, आवाज कम आ रही है जी? जी, जी, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है। जी, जी, अच्छा 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 अच्छा, अभी हो सकता है अभी सही है। बेहतर है। हाँ, मैं दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, जब इनसे क्या नाम है सनातनियों से आप जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनकी बात का जवाब देते हैं, वो जो हाँ जी। है आप जो जवाब देना शुरू कर देते हैं और उनकी जो है वो वेदास और जी पुराण और जी क्या नाम है अपना कल की योग और सब में जो है पहले वो बाद में जो है 10 मिनट 15 मिनट आपका टाइम जाया करते हैं और उसके बाद बोलते हैं हम इनमें विश्वास ही नहीं रखते, इनको हम जो है इसमें हमारा बिलीव नहीं है। तो उनसे हुँ, पहले ये पूछ लिया करें जब भी कोई सनातन जो है अपना स्ट्रीम ज्वाइन करे, पहले उनसे ये पूछ लो कि भाई आप किन किन चीज को मानते हैं, पुराण को मानते हैं, वेदास को मानते हैं, या अपना जो है रामायण को मानते हैं या भगवत गीता को मानते हैं। जिस चीज में वो बिलीव करें उसके साथ में उनका रेफरेंस दे, नहीं तो आप 10 मिनट 15 मिनट गायब हो जाते, बाद में वो बोलते नहीं जी इसके ऊपर तो हमारा विश्वास ही नहीं है, इसको ये हम हम मानते नहीं है बस। पूरी कोशिश हमारी यही होती है फ़ारूक आलम साहब, लेकिन बहुत उनका जो तरीका है कार है वो यही होता है कि बताते नहीं हैं। एंड में जब पता चल जाता है, हम पूछना शुरू करते हैं तो फिर वो चले जाते हैं नाराज़ होके। तो कोशिश हमारी यही होती है, हम सबसे यही पूछते हैं, जो भी नाम थोड़ा-सा ऐसा होता है उससे हम पूछते हैं। वी डू दैट। हाँ, बस सबसे पहले उनसे यही बात पूछ लिएगा भाई कौन सी किताब में आप जो है आपका विश्वास है, वेद में है, पुराण में है और जी या कल की रामायण में है, भगवत गीता में है, या जब वो पहले हुँ, अपना जो है एक्सेप्ट कर लेंगे फला किताब को हम मानते हैं उसी से रेफरेंस दे, तो फिर उनको भागने का चांस नहीं मिलेगा। ना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बस ये मेरी बिल्कुल सही इतनी सी बात। बात थी, बाकी आप लगे रहिए। मैं जो है थैंक यू। मुफ्ती साहब का तो तकरीबन 6-7 साल पुराना जो है मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से भी तकरीबन जुड़ा हूँ, तकरीबन 3 महीने 4 महीने पुराना मेरे भाई से भी थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत-बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो राइट, तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ महमूद साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि वो एग्नोस्टिक है, बल्कि उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। सो लेट्स क्विकली टेक एग्नोस्टिक महमूद साहब। वेलकम एग्नोस्टिक साहब। महमूद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है जनाब, फरमाइए। जी, सही हो गया। वो नाम एक्चुअली इसलिए चेंज किया था कि महमूद नाम लिखा था, तो आपने कहा कि लगता है कोई बंदा नहीं है, तो फिर मैंने इसलिए चेंज कर लिया। चलें, आपका नाम, आपकी मर्ज़ी, हमें क्या एतराज़ है भाई, हाँ, सही फरमाइए। है। अच्छा, मेरे पास बात करने को मैं बात सुन रहा था आपकी और देसिनियो की, और जी, जी। उसमें जो है वो कुछ आपके ज़ाहिर है जो आर्गुमेंट्स आप दोनों ने पेश किए, उसमें बताया कि जो एवोल्यूशन के हवाले से बेसिकली आप लोग बात कर रहे थे। हुँ, हुँ। और आपने कहा गया कि स्टोरी है ना एक एवोल्यूशन। अब हाँ जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एवोल्यूशन पे एक्सपर्ट हूँ, या मैं आपको ये कायल करने आया हूँ कि आप एवोल्यूशन को सही मान लें, या मैं भी एवोल्यूशन को अभी कोई इसके ऊपर ईमान की हद तक तो यकीन नहीं करता। ये तो मैं नहीं कह सकता कि लाइक मैं एवोल्यूशन को 100% ट्रू मानता हूँ, ठीक है? इसमें जी। डेफ़िनेटली काफ़ी कह लें कि कुछ काफ़ी साइंटिस्ट का या एवोल्यूशनिस्ट का कंसेंसस है, कुछ का नहीं भी है, इसमें तो 2 राय हैं। मतलब अब इस पे और दूसरी बात ये है कि आपने जब कहा कि साइंटिज़्म या साइंस में जो है ना वो एक चीज़ है कि हमारी चीज़ को मान लो, ये कहा जाता है। जी। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि साइंस में तो ये चीज़ एनकरेज की जाती है कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ पेश कर रहा है, तो उसके कह लें कि तो खिलाफ क्वेश्चन क्या है? अगर उसकी तरफ अगर हम बढ़ सकें तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार होऊँगा आपका। क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन इस से ज़्यादा इसके बल्कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्वेश्चन से एंटरटेन नहीं करते हम। हाँ, फरमाइए। क्वेश्चन मैं ये बना लेता हूँ कि अगर चलें एवोल्यूशन को हम 100% ट्रू नहीं मानते, या हम हुँ, हुँ। समझते हैं कि एवोल्यूशन एक एक जो है ना वो एक कहानी गढ़ी गई है। बल्कि आप तो शायद उसको कहते हैं कि कहानी गढ़ी गई है बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक ये चलें कि लिहाज़ा वैसा इसके मुतबादिल में हम क्या नज़रिया पेश करते हैं तहलीक का? अगर ये एवोल्यूशन आप क्यों गलत है, कहते हैं कि ये कहानी घड़ी गई है और मैं कहता हूँ कि सारी की सारी कहानी घड़ी गई है? कैसे पता चला आपको? आपने हो कहा ना, सकता है। आपने हुँ, कहा हुँ। कि सारी कहानी गढ़ी है, नहीं, मैंने कभी भी एवोल्यूशन। नहीं कहा सारी कहानी घड़ी है। चलें साड़ी आपको नहीं पता तो है वो सारी आपको पता है सारी नहीं। इवोल्यूशन के कितने मॉडल्स हैं? सर मैंने कहा मुझे एवोल्यूशन का तो बंदा आप परवर, जितना मुझ पे तो नॉलेज नहीं गलत होगा। इल्ज़ाम ना लगा नहीं, देना कि मैं ये कहता हूँ कि सारी की सारी हाँ, कहानी सर घड़ी आप हुई है। कहते हैं ना कि एक आप ये फ़ॉल्सिफ़ाइबल नहीं है, ये एवोल्यूशन क्या चीज़ फ़ॉल्सिफ़ाइबल नहीं है। फ़ॉल्सिफ़ाइबल नहीं है? क्या एडैप्टेशन तो फ़ॉल्सिफ़ाइबल नहीं है? नहीं, जो चीज़ जिस मुद्दे पे आप यानी कि हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन को जो आप डिनाई करते हैं,
आप बेसिकली इससे ह्यूमन बेहतर नहीं है कि जैसे एवोल्यूशन देसी डिनाई न्यूज़ करते हैं। साहब ने मुझसे पूछ लिया था कि मेरा व्यू क्या है, आप भी पूछ लें बजाय इसके कि आप खुद ही फतवा इश्यू करें और फिर ही सर मैं उसे गलत फतवा इशू साबित नहीं कर करने रहा। के लिए तो मैं आई आपका टाइम मैं बचा लूँ आई आपको ये कह के कि भाई मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता देता हूँ। आई टेक माय वर्ड बैक। मैंने आपको कोई थैंक यू सर। फतवा इशू नहीं किया। अगर आपको कोई लगा है कि मैंने आपको फतवा इशू किया, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। शुक्रिया आपका। आप मेरा मुझे व्यू इवोल्यूशन पे इन ये है। सिंपल टर्म्स मुझे ये हाँ, बता मैं बता सकते हैं रहा हूँ। आप जी, जी, आप मैं मुझे बता रहा हूँ। सिंपल टर्म्स ये बता सकते हैं कि हाँ जी। ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो एक हकीकत है या नहीं है? आप मुझे बता सकते नहीं हैं। नहीं है नहीं है हकीकत। जी। ह्यूमन हाँ, एवोल्यूशन हकीकत में नहीं जो है। एडेप्टेशन है वो हाँ, हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ। ये जो मॉडल है कि हम पहले किसी प्रिमिटिव स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, ये हकीकत नहीं है। यानी एवोल्यूशन की आप एक एक उस फॉर्म को मान रहे हैं, यानी एक एक हद तक एक एवोल्यूशन को मान रहे हैं आप उसको मुकम्मल यानी मैं भी जिस तरह से मैंने भी अपना बताया स्टांस आपको कि मैं ये नहीं कह रहा कि मे बी एग्नोस्टिक साहब, एवोल्यूशन आगे बढ़ने से बस एक क्वेश्चन, आप एवोल्यूशन को यानी जिस एवोल्यूशन को आप हकीकत मानते हैं, आपका अपना स्टैंड क्या है इस बारे में? नहीं, मैं तो इस बारे में मैंने बताया मेरा कोई कतई राय नहीं है इसके ऊपर कोई भी तो कि कतई राय नहीं एवोल्यूशन है जो तो है। फिर इस पे आगे यानी कि बहस करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप एक कतई राय दे ही नहीं रहे, तो फिर इस पे हम बात क्या करेंगे? नहीं, क्यों नहीं बात कर सकते हैं ना, इसके ऊपर फिर भी बात कर सकते हैं। बात अभी आगे चलेगी तो बात मैं आसम बात भाई उसी में से। तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका एक दफा व्यू क्लियर हो जाए। आपने सवाल बिल्कुल हाँ, ठीक पूछा है। हाँ, चलें। बताइए, मेरा आगे आप आगे मैं ह्यूमन जिस तरफ एवोल्यूशन को बढ़ ठीक रहा था, समझते जिस हैं? तरफ मैं बढ़ रहा था आगे, वो ये था बात कि अगर एवोल्यूशन जो है वो सही नहीं है तो इसके इसके जो मुतबादिल हम जो नजरिया पेश करते हैं तहलीक का, वो क्या है? इस्लाम का जो नजरिया तख्लीक है वो हाँ, वो क्या है? कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तख्लीक किया है बशमूल इंसानों को। अच्छा, नहीं मतलब ये किस तरह से हुआ, यानी उसका मुझे बताएं ना कि क्या यानी इसका, ये तो बड़ा सिंपल सा एक आंसर है ना कि सिंपल अल्लाह सा ताला ने क्वेश्चन का तहलीक सिंपल किया। सा आंसर है। मतलब ये तो नजरिया इस्लाम है, तो इसी तरह से हम्म। नजरिया क्रिश्चियनिटी भी होगा, नजरिया हिंदुइज्म भी होगा। सब लोग यही कहते आ मैं रहे हैं कि उसमें भाई क्या जो कर उनका सकता हूँ? आप खुदा है। मुझसे जो मैं आप उसमें क्या कर सकता हूँ? किसी का कोई आपका भी तो नजरिया ना नहीं, होने के साथ बट साथ है ही। देखें देखें अब बात करने का मकसद यह है कि आप तो चीजों हम्म। को यहाँ पे वो कर रहे हैं ना, प्रूव कर रहे हैं आप, ठीक है, नहीं, दलाइल दे किसने रहे हैं कहा? उसके उसके नहीं, उसके आपने उसके हक में। आपने शायद आप आपने कहते हैं शायद ना प्रोग्राम का कि मुझे मेरी बात कन्विंस सुनिए। करें आगे। शायद आपने कुरान का माफी चाहूंगा, कुरान कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा सुना नहीं है। ये हमारा आम तौर पे हम ये बात बताते हैं, आज भी मैंने बात बताई है कि इस स्ट्रीम में कोई तवक्को ना रखें कि हम जस्टिफिकेशंस देंगे, वजाहतें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस स्ट्रीम में हम ये करते हैं कि जो आपका इज़्म है, अगर आप उसे हम्म, इस्लाम से बेहतर समझते हैं तो आइए कंपैरिजन करते हैं, आइए बात करते हैं। हाँ, तो कोई उसका इस्लाम बेंचमार्क पे आपने किसके साथ सवाल कंपेयर पूछना है, करेंगे आप? हमारे मेंबर्स की और स्ट्रीम्स होती हैं, आप उनमें तशरीफ ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सर अब मैं चले कोई अपना इज्म आपके इज्म के साथ कंपेयर करता हूँ, बेंचमार्क क्या होगा मेरा, या आपका बेंचमार्क क्या आपका होगा? आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? इस्लाम। हाँ, तो इस्लाम आपका बेंचमार्क है, तो अब जो चीज इस्लाम से टकराएगी आप उसको सिंपली कह देंगे कि ये गलत है, तो फिर उसमें कंपैरिजन कहाँ से आ गया? मतलब इस्लाम वेरी से 100 सिंपल। चीजें मुताबिकत नहीं रखती, तो इट्स मीन के बड़ी आपको फिर जरूरत ही क्या है ये बहस करने की या ये स्ट्रीम करने की कि भाई आप अपना किसने इज्म तो कि किसने अपना आपसे इज्म जो है आपसे वो प्रेजेंट करें। तो क्यों आपको लगा कि ये ज़हमत मैंने आपको दी है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं, आपने तो किसी को ज़हमत नहीं दी। मैं आपकी आपने बात कर रहा हूँ और मैं आपको मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें, अगर आपको लगा ना कि मैंने सख्त बात की है तो मुझे वज़ाहत दे देने दें, मैं जी, क्या कह रहा हूँ। जी, जी। मेरे पास एक एथियस्ट आता है ना, तो मैं उससे बात कर सकता हूँ इसके लिए, इसलिए कि उसके पास एक व्यू है। सनातनी आता है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, राइट? हुँ, क्रिश्चियन आता है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, इसलिए कि देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ कंपैरिज़न। लेकिन आपने पूछा ना कि किस चीज़ पे कंपैरिज़न करेंगे, आपके पास क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो मैंने कहा कोई नहीं। वो इसलिए कहा कि आप खुद को एग्नोस्टिक कहते हैं। जी, आपको बिल्कुल पता है कहता कि हूँ। एग्नोस्टिक क्या होता है? जी, बिल्कुल, जो जो खुदा के होने या ना होने के बारे में कतई नहीं, तौर पे खुदा कुछ के नहीं होने कर की बात सकता। नहीं है। वो किसी भी चीज़ के बारे में आप एग्नोस्टिक हो सकते नहीं, हैं। किसी भी चीज़ किसी मैं किसी भी चीज़ के बारे में तो नहीं कहूँगा। अभी आप अगर इसको एक्सट्रापोलेट करके ये कह देंगे किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा है, तो वो आप आप एक आपकी अपनी एग्नोस्टिक समझ है। वर्ड्स ऑड हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड एग्नोस्टिक बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब खुदा के बारे में लाइल्मी नहीं होती। आप किसी भी चीज़ के बारे में एग्नोस्टिक हो सकते हैं, नहीं, लिटरली एनीथिंग। हो सकते हैं, वो एक जहाँ अलग तक बात है। आपका ये सवाल देखिए, है, अब मेरी हाँ, सुन लीजिए बताइए। ना, मैंने जी, आपकी जी, सारी जी। बातें सुनी। जी, जी, बताएँ, बताएँ। आपसे इसलिए कहता हूँ कि आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए नहीं है कि देखें, जब मैं ये कहूँ कि सारा कुछ खुदा ने बनाया है,
so far as you are concerned, जहां तक आपका ताल्लुक है, आपकी फिक्र है, आप तो एग्नोस्टिक है इस मामले में। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। तो हाँ। इसलिए आपसे बहस मुमकिन नहीं है और आप बहस नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास दावा नहीं है। देयरफॉर मैं आपसे दलील नहीं मांग सकता। आपके पास दावा नहीं है, मैं और आप मुत्तफिक, बात खत्म हो जाती है। नहीं, दावा नहीं है, बट लाजमी है कि आप वो दावा करें कि जिसका आपने जो सच है भी या नहीं भी, बट आप वो दावा एक लेकर बैठे हुए हैं और आप इस चीज पर बजिद हैं हाउ कि डू यू नो भाई कि वो सच है भी या नहीं भी? आपको कैसे पता है कि वो सच है? मैं तो एग्नोस्टिक नहीं हूं ना, मैं तो कहता हूं कि मेरा तो ईमान है। बट आप